यूके में एक पाकिस्तानी लड़की स्टडी वीज़े पर गई, लेकिन जिस घर में वो रहती थी वो एक पाकिस्तानी आदमी का था जो वहाँ पे पक्का था। और वहाँ उस लड़की ने किराया 2 महीने का ना दिया, तो इस आदमी ने उसको कहा कि कोई बात नहीं किराए की, आप चाहो तो आपका किराया भी सारी ज़िंदगी के लिए माफ़ कर सकता हूँ और आपको जॉब भी लेके दे सकता हूँ और आपके पेपर भी बनवा सकता हूँ, क्योंकि आप स्टूडेंट हो और जितने पैसे भी आप कमाती हो वो आपकी फ़ीसों में चले जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट का जो है ना वो स्टेटस ख़त्म करके तो मैं स्पाउस वीज़ा डाल देता हूँ। मकसद ये है कि मेरे नाल विआह कर लै ते भावें घर दे हुण 10 या ना 10, ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। घर मेरा हैगा है, मैं कल्ला रहना वा, तो बुढ़ी मेरी मर गई है, तो मैं जनाब आपको स्पॉन्सर करूँगा और आपकी जो है ना वो यहाँ का नेशनैलिटी बन जाएगी। वो लड़की जो है ना उसने सोचा बात तो ठीक है, एक सहारा मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी और सबसे बढ़कर जो स्टडी वीज़े पे फीसें हैं वो सारी ख़त्म हो जाएगी और मैं जनाब यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी ले लूँगी। लेकिन उस आदमी ने तकरीबन 6-7 महीने तक इस बेचारी लड़की को क्योंकि ये पहले किसी को नहीं बताया हुआ था, निकाह किया हुआ था मौलवी के साथ ही, तो इसको खूब यूज़ किया और बाद में जनाब उसने इसको कोई बहाने लगा के ना कह दिया कि नहीं मेरा तेना गुजारा ही नहीं हो सकता, तू इस तरह ये वो करके तो इस बेचारी को छोड़ दिया। इसने मुझसे रब्ता किया, इसने कहा मेरी आइडेंटिफिकेशन ना बताइएगा, लेकिन मैसेज ज़रूर दे दीजिएगा जो लड़कियां बाहर के मुल्कों में पढ़ने के लिए आती हैं कि खुदा के लिए आपको जो है ना वो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत पहले करनी है, उसके बाद फिर सारा कुछ करना है। क्योंकि यहाँ पर हर बंदे को जब पता चलेगा कि ये अकेली लड़की है या अकेली रहती है या ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ नहीं हैगा, तो वो जनाब फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੂਰਨਾ शुरू हो जाएगा। ਉਹਦੀ कोशिश होगी कि कुड़ी किसी तरीके ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਖਾ ਬਾਬਾ ਹੈ, जवान है, कोई भी है, हर बंदा ऐसा नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे जनाब ऐसे भी होंगे ने। ठीक है ना जनाब।